Assalamu alaikum Pakistan. I am Tahmina Yasmin Mohammed and this video is for awareness purposes only. 19 मई 2026 और मैं बात कर रही हूँ चकवाल अवामी फ़ोरम की। ये फ़ोरम पिछले साल वजूद में आया था और इसका नारा था अवामी खदमत। पिछले ही साल इस फ़ोरम के एक मेंबर वकील अतीकुर रसूल साहब ने एक केस जीता, खबर लगवाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। हैरत अंगेज़ तौर पर अतीकुर रसूल साहब मुल्ज़िम की नुमाइंदगी कर रहे थे, हालांकि वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। खैर, उन्होंने खबर लगवाई, अपने मौक्कल की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की और उस बच्ची की शिनाख्त पूरी तरह ज़ाहिर कर दी जिसने इंसाफ मांगने की गलती की थी। आज वो ख़ानदान मुँह छुपाए फिर रहा है क्योंकि अतीकुर रसूल साहब ने मेक श्योर किया कि उसके वालिद के बारे में भी सभी लोग जान लें कि वो कौन है और क्या करते हैं वगैरह वगैरह, घर कहाँ है। मैंने एक वीडियो बनाई, चकवाल अवामी फ़ोरम के ओहदेदारों को मुखातिब किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस ख़बर को हटवाएं और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिशें करें, क्योंकि केस तो अभी सिर्फ सेशन कोर्ट से मुल्ज़म ने जीता था, अतीकुर रसूल साहब ने जीता था कहना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स बाकी थे। चकवाल अवामी फ़ोरम के ओहदेदारों ने क्या किया, उन्होंने यूँ ज़ाहिर किया और आज तक यूँ ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे उनके इल्म में कुछ है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। उन्होंने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आज 6 माह बाद, क्योंकि मैंने नवंबर में वीडियो बनाई थी, नवंबर 2025 में, आज मई है, अब मई चल रहा है 2026, तो मैं 6 माह के बाद एक बार फिर चकवाल अवामी फ़ोरम के ओहदेदारों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करूँगी और उन्हें बताना चाहूँगी कि उनके वकला, बिलखुसूस अतीकुर रसूल साहब और इरफान ज़ैदी साहब, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हैं और सॉरी टू से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं और मेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप बराह करम इनकी मौजूद और मुनासिब पब्लिसिटी कीजिए ताकि इन्हें फ़ायदा हो और तमाम तर मुल्ज़मान जो हैं वो इन्हीं के पास जाया करें। इनके ऊपर आपने वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का जो टैग लगाया है उसकी पासदारी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि ये केसेस को ख़त्म ही नहीं होने देते। ये हमेशा मुल्ज़मान की नुमाइंदगी करते हैं और ख़वातीन के केसेस को यूँ लटका कर रखते हैं कि वो ख़वातीन अगर केसेस जीत भी जाएं तो उन्हें कोई फ़ायदा ना हो। इसके अलावा ये अदालतों में जरा के नाम पर ख़वातीन को हिरासा करते हैं। मैं आपको सबूत दे सकती हूँ अगर आप चाहें तो। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है पिछली वीडियो की वजह से, पिछले तजर्बे की वजह से, कि आपको ये जानने में कोई दिलचस्पी है। नहीं, आप फ़ोरम को बहुत रोमानवी अंदाज में पेश कर रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से आपका कोई वास्ता नहीं है। और उन ज़मीनी हक़ाइक़ में से एक हकीकत ये है कि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आपके फ़ोरम में शामिल वकला किस किस्म के मुल्ज़मान के केसेस ले रहे हैं और किस किस्म के मुल्ज़मान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने ये जो बात की है कि ये लोग केसेस को लटकाते हैं, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ अगर आपको दिलचस्पी हो तो। इसलिए बराह मेहरबानी इनके ऊपर टैग न लगाएं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का, ये नहीं है। बाकी अतीकुर रसूल साहब और इरफान ज़ैदी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाना चाहें रद्द अमल के तौर पे तो यू आर मोर देन वेलकम, और अगर आप मेरे ख़िलाफ़ केस करना चाहें हद के इज़्ज़त का तो यू आर मोस्ट देन वेलकम, नॉट मोर, मोस्ट। उसकी वजह यह है कि कम अज़ कम आपके ऊपर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट का टैग नहीं रहेगा। मैं आपसे माफ़ी भी मांग लूँगी अगर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और मैं आपको रकम की अदायगी भी कर दूँगी। 30-35 साल तो लग ही जाएंगे सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते। उस वक्त तक शायद आप भी ज़िंदा ना रहें और मैं भी। इतना टाइम तो लग ही जाएगा, आप भी जानते हैं। इतना टाइम तो आप भी लगा ही देते हैं
آپ میک شور کرتے ہیں کہ اتنا وقت لگ ہی جائے خاتون کو انصاف ملنے میں، تو چلیں اس دفعہ ایک نیا تجربہ ہو جائے گا آپ کو۔ باقی اب میں دیکھتی ہوں کہ چکوال عوامی فورم کے عہدیدار اس بار کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پاکستان زندہ باد۔